नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सालेहा। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की 3 नए जिलों की घोषणा। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सिटी बनेंगे जिले। मुख्यमंत्री ने गौपालकों और गौशाला प्रतिनिधियों से किया संवाद। जयपुर में गौ सेवा सम्मेलन में की शिरकत। प्रदेश में होंगे 500 पर्यटक मित्र नियुक्त। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन नए जिले बनाए जाएंगे। इस तरह अब राज्य में 53 जिले होंगे। 3 जिले नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन सीमा से कनेक्ट काम जो है वो सरकार ने कर दी है। कमेटी करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। रामनगर कमेटी को 3 जिले के प्रतिनिधियों के साथ में सुनिए, हमारी सुनिए, 3 जिले की सिपाही के साथ में ये भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है ज़्यादा मांग उठ रही है, धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो आपकी वाली मांगे हैं कमेटी के साथ जाकर रखो के सामने, वो परीक्षण कर लेंगे और जरूरत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी नीति में नीति साफ है, हमने कहा है किया है। मुख्यमंत्री जयपुर में गौ सेवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने सोच समझकर ये निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि छोटे जिले, ब्लॉक और राज्य होने से लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जनता की मांग और राज्य को मॉडल स्टेट बनाने की पहल के तहत नए जिले बनाए गए हैं। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। मिशन 2030 क्यों का हमने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया। गौसेवा सम्मेलन के इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 सालों में गौशालाओं को 3000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गौ माता का पूजन कर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। राज्य सरकार प्रदेश में 500 पर्यटक मित्रों को नियुक्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये पर्यटक मित्र देशी विदेशी सैलानियों को पर्यटन स्थलों के बारे में वांछित सहायता, कानून व्यवस्था सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए उचित मार्गदर्शन देंगे। इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगी। प्रत्येक पर्यटक मित्र को 15,200 रुपए का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार करीब 13 करोड़ रुपए वहन करेगी। राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने जयपुर के मालवीय नगर के पास सेक्टर रोड और पुल निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इनका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्विति में ये मंजूरी दी गई है। उदयपुर में राणा पुंजा पैनोरमा और चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण और बालोतरा जिले में बटाडू कुएं के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण को बढ़ावा मिल सकेगा।
राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में माइनिंग, ट्रेड और इलेक्ट्रिक व्यवसाय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 7 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, किशनगढ़, अजमेर और राजसमंद में माइनिंग ट्रेड के लिए कार्यशाला कक्ष और सैद्धांतिक कक्ष बनाए जाएंगे। इसी तरह अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक और जयपुर की महिला ITI तथा कोटा के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में इलेक्ट्रिक व्यवसाय शुरू करने के लिए निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के मौके मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने VC के माध्यम से जोधपुर में 164 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें बाईजी का तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के काम, जोधपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्य, कायलाना पर्यटन स्थल के सौंदर्यीकरण और सम्राट अशोक उद्यान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम सहित अन्य कई विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से जोधपुर का सर्वांगीण विकास कर रही है। आज जोधपुर में IIT, एम्स, निफ्ट, NLU जैसे विश्व स्तरीय संस्थान खुले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में 4 नए विश्वविद्यालयों की सौगात जोधपुर को मिली है और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक क्लिक में पंजीयन डीड स्वतः तैयार करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके लिए पंजीयन विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है। नई व्यवस्था में खासतौर पर 4 प्रकार के दस्तावेज यथा विक्रय पत्र, दान पत्र, लीज डीड और किराएनामे के पंजीयन के लिए ऑटो डीड जनरेशन की व्यवस्था लागू की गई है। आने वाले समय में इसे अन्य हस्तांतरण विलोकों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वित्त विभाग के शासन सचिव राजस्व डॉक्टर कृष्णकांत पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 2021-22 की बजट घोषणा में प्रशासनिक व्यवस्था में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने, डिजिटल वेरिफिकेशन आधारित ऑटो अप्रूवल प्रणाली विकसित करने और बजट 2022-23 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वतः सेल्फ वर्किंग ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल ऑगमेंटेशन विद होलिस्टिक अप्रोच की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि पंजीयन और मुद्रांक विभाग ने दोनों ही बजट घोषणाओं की क्रियान्विति करते हुए ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर में ऑटो डीड जनरेशन की नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे व्यवस्था पारदर्शी और आम नागरिकों के लिए सहज पहुंच में होगी। राजस्थान में कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं जिन्हें विशेषज्ञों की ओर से भी सराहा जा रहा है। स्वास्थ्य का अधिकार और 25 लाख रुपए का बीमा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। गारंटीशुदा रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राजस्थान। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर एक्ट, इसके साथ ही किसानों की जमीन नीलाम होने से रोकने और नियमों के अनुसार मुआवजा देने वाला किसान कर्ज राहत कानून तथा पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान, ये सभी कानून राजस्थान में बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इन कानूनों को देश भर में लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। इसके अलावा राजस्थान में गांधीवादी विचारधारा को फैलाने के लिए शांति और अहिंसा विभाग कार्यरत है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है और प्रदेश के युवाओं के लिए करीब 3 लाख सरकारी पदों और 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर निजी क्षेत्र में रोजगार दिए जा रहे हैं। गवर्नेंस बेहतर करने के लिए जिलों की संख्या भी अब और बढ़ा दी गई है। इस तरह प्रदेश की गहलोत सरकार ने संकल्प और समर्पण के साथ काम किया है, या यूं कहे कि जो कहा है वो किया है। सांभर झील नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और प्रवासी पक्षियों की अटखेलियां गूंजती रहती है। केवल पर्यटकों के लिए ही ये आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि राज्य में रोजगार और अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सांभर झील के संरक्षण और विकास के लिए काम किया जा रहा है। राज्य आधार भूमि प्राधिकरण की सदस्य सचिव श्रीमती मनाली सेन ने बताया कि प्रवासी पक्षियों के साथ वन्य जीवों का विचरण स्थल भी ये झील का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि सांभर झील एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रही है और इसी दिशा में झील के लिए रोड मैप और कार्य योजना विकसित की जा रही है।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।